हर हर महादेव आशुतोष जी। हर हर महादेव रोहित जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बस हम ठीक हैं। आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं, बहुत बढ़िया। गर्मी स्टार्ट हो चलो। गई है यूके में तो या तो अभी तो 2 दिन से गर्मी ज़्यादा है। हाँ, बहुत गर्मी है, बहुत हाँ गर्मी है। जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो इस पॉडकास्ट में आने के लिए। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस आपके चैनल पर आमंत्रित किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं कि विशेष कुछ जिसमें कुछ खासियत है, कुछ अलग हैं, ऐसे प्रतिभावान लोगों को आप लाकर जो समाज में लोगों में एक अच्छा संदेश जाए, वो आप प्रयत्न कर रहे हैं। विशेष करके आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हो, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो यही है कि अगर एक इंसान को भी कुछ सीखने को मिल जाए इसमें, तो जीवन सफल हो जाता है, राइट? इसीलिए इस पॉडकास्ट का मिशन ही यही है कि हम प्रचार करें जो लोग अलग हैं। इसीलिए इस पॉडकास्ट का नाम मैवरिक्स है, मीट द मैवरिक्स। सो जो अलग हैं उनसे कैसे दूसरे प्रभावित हो सके, इंस्पायर हो सके। सो आशुतोष जी, स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? हाँ जी। अ, हमारा जन्म नाना जादरा गांव गुजरात में, जो महुआ तहसील में पड़ता है गांव, भावनगर जिले में। हम्म। तो उस गांव में, नाना जादरा गांव में हमारा जन्म हुआ, और ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ। और फिर गांव में ही जैसे थोड़ा पालन पोषण जो था थोड़ा वहीं पर हुआ है, तो गांव की वो जो संस्कृति है, गांव का जो एक वो दृश्य होता है, तो एक प्रकार से जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, एक देहाती गांव। तो बस हम एक प्रकार से हम भाई गांव के ही हैं, देहाती हैं बिल्कुल। तो और फिर आगे चल के यात्रा जैसे आगे चली जीवन की, तो फिर मुंबई में भी रहने का अवसर मिला है। और तो बस, लेकिन हमारा परिचय नाना जादरा गांव ही है, जो हमारी जन्मस्थली है। वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, और बस हम एक देहाती आदमी ही है। क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग है ना कि आपने भी देखा होगा कि कई बार लोग है ना अपना परिचय देने में, या अपने परिचय में लोगों को बड़े शहरों का नाम, बड़ी जगहों का नाम जोड़ना अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ, जैसे मान हाँ, लो आप देखोगे ना, हाँ, हम्म, रोहित जी की कोई रहता है, हम लंदन से हैं, हम इंग्लैंड हाँ, से हैं, हाँ, अमेरिका हाँ, से हैं, यस, न्यूयॉर्क में है, हाँ जी, हम हमारा कुछ है कारोबार व्यवसाय, या हम वहां रहते हैं, तो बड़े शहरों में का एक कहते हैं ना, लोगों के मन में जो एक प्रकार से, वो अंग्रेजी में शब्द है ना, क्रेज है। एक हम्म, प्रकार से लोग बड़े प्रभावित होते हैं। और लेकिन हमारे दादाजी कहते थे हमेशा कि अपना जो परिचय है ना, वो अपने गांव से होता है। और हमेशा याद रखें कि कभी भी अपनी जन्मभूमि को ना भूलें। जो व्यक्ति ज़रूर, अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा अपने अपने आप को हमेशा, कहते हैं ना, कभी एक प्रकार से वो गर्वित होकर, अभिमानी होकर नहीं चलता। वो एक सहजता से, एक वो सहज बना रहता है। तो बस देहाती हैं, हमारा गांव नाना जादरा है, बड़ा मालन नदी के तट के ऊपर ये हमारा गांव है। सौराष्ट्र में पड़ता है, गुजरात में। हम्म, तो और बस वहीं से यात्रा शुरू हुई है, और चल रहा है। तो हम बड़ा पसंद करते हैं अपने गांव से ही अपने आप को जोड़ना, और अपने परिचय में हम नाना जादरा ही लिखते हैं, बस हम वहीं के हैं। नहीं, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, बड़ा अच्छी सीख है एक्चुअली सभी के लिए, क्या कि हमें अपना गांव नहीं भूलना चाहिए, हमारा जो जहाँ से हम हैं,
वो कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि आप देखोगे ना कि जैसे क्योंकि जब आप अपनी जन्मभूमि को यदि भूल जाता है व्यक्ति, तो हमारे दादाजी तो ये भी कहते हैं कि फिर वो तो भरोसे का आदमी भी नहीं है, उसके ऊपर विश्वास करना कठिन है। कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से ही दूर जा रहा है या उनको भुलाकर जीवन जी रहा है, तो ये तो बड़ा, यानी वो व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व इतना विश्वसनीय नहीं कहा जाएगा। यद्यपि सभी किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, लेकिन हमारे दादाजी हमेशा कहते थे। हाँ जी, तो बस यही एक बढ़िया। सबको समझना चाहिए कि भाई आप जहां से भी हो। और एक बात मैं इसमें जोड़ दूं जरूर। कि आप भले विदेश में भी यदि कोई सनातनी हिंदू विदेश में भी अगर उनका जन्म हुआ हो, ठीक है, आप जहां जन्म हुआ है आप उसे स्मरण रखें, लेकिन फिर आप अपने आप को सनातनी हिंदू के नाते अपने आप को जोड़े भारत से। वो ऐसा नहीं कि फिर आप इंग्लैंड में जन्मे हो, आप हम विदेश में कहीं भी, भारत के अतिरिक्त कहीं भी जन्मे हो, लेकिन हम है कौन? हम सनातनी हिंदू हैं। और सनातन धर्म की जो एक, जिसे कहेंगे ना कि सनातन धर्म का धर्म की जो एक भूमि है, सनातन धर्म के लिए विशेष जो स्थान है, वो है भारत माता। तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो प्रत्येक सनातनी हिंदू को विश्व में कहीं भी रहो, लेकिन भारत से जुड़े रहो। तो भारत से जुड़े रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्व का है। लेकिन कई बार तो ये होता है रोहित जी, हमने तो यहाँ पर भी देखा है कि लोग अपने आप को भारत से ही अपने आप को दूर करने में ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है। हाँ जी, हो जाता है। हाँ जी, हाँ। तो आप, जैसे आपने बताया, मुझे लग रहा है आपके दादाजी का प्रभाव बड़ा है आपके ऊपर, राइट? उनका प्रभाव। तो आपका जो प्रारंभिक जीवन, अर्ली इयर्स थे, है ना, बचपन कैसा था? बचपन जैसे आपको कहा कि गांव में जन्म हुआ, नाना जादरा में, और उसके बाद एक संयुक्त परिवार, जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो हम बड़े अपने आप को ऐसे सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे दादा दादी, हमारे हमारे दादा और वो 4 भाई थे, तो उनका भी बड़ा, वो भी एक परिवार, हम सब साथ में ही, जैसे उनसे भी पूरी एक कहते हैं ना अच्छे से पूरा एक तालमेल है। तो उन सभी के साथ भी रहने का, उन सबके भी एक प्रकार से उन सबका भी एक मार्गदर्शन, आशीर्वाद, और एक उनका भी एक प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, वो सब प्राप्त हुआ। और फिर एक प्रकार से हमारे दादाजी और उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर हमारे गांव जादरा में महादेव जी का मंदिर जो निर्माण करवाया, शिवालय निर्माण करवाया। वहाँ पर जो विराजित महादेव जी हैं, श्री गिरधनाथ महादेव जी, ये हमारे दादाजी के पिताजी का नाम है। तो उन्होंने जो ये शिवालय भी निर्माण करवाया, तो और इस प्रकार से एक जन्म से ही शिव भक्ति तो कहते हैं ना कि थी ही साथ में, और सभी का प्रेम स्नेह मिलना। और साथ में थोड़ा हमारी माताजी जो थी, वो वैसे पढ़े लिखे कम थे, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण इत्यादि ये वो स्वयं पढ़ती थी, सुनाती थी। तो उससे भी थोड़ी एक प्रेरणा, यानी उनसे भी वो एक कहते हैं ना कि शास्त्रों का एक ज्ञान जो कहा जाए, तो वो भी प्राप्त होता रहा। फिर मुंबई की भी थोड़ी जीवन शैली थी, मुंबई में भी अधिकतर रहे। हमारी पढ़ाई गुजराती माध्यम में हुई है। बाल भारती हमारी जो विद्यालय थी, स्कूल थी उस समय, तो वहाँ पर थोड़ा जो पढ़ पाए, तो एक प्रकार से थोड़ा मुंबई के भी रंग जो थे वो भी देखने मिले। और गांव की जो एक रीत रिवाज होते हैं उनसे भी जुड़े रहें। और विशेष करके मुंबई में रहकर भी अपने आप को पूरी तरह उस में बह न गए। हमारे परिवार में एक ऐसा, हमारे पिताजी का बड़ा प्रभाव था हम पर कि वो हमेशा
यानी बड़े कहते हैं ना कठोर थे ऐसे, तो जैसे पिताजी होते हैं बिल्कुल उनका स्वभाव थोड़ा, तो उनका भी हम पर एक ऐसा भय कि कुछ गलती कर देंगे, कुछ गलत होगा, कोई त्रुटि होगी, कोई क्षति होगी, तो फिर पिताजी डांटेंगे, मारेंगे, कुछ करेंगे, तो उनका भी एक भय बना रहता था। तो उस कारण से मुंबई में रहकर भी बिल्कुल एक देसीपना एवं एक जो ब्राह्मण के संस्कार होने चाहिए वो बिल्कुल बने रहे। और बस कहते हैं ना कि एक बड़े बचपन तो बचपन होता है, आनंद के दिन थे। हाँ और जी, हाँ। दादाजी की बड़ी उनकी उनकी बड़े उनका बहुत प्रेम मिला, तो वो हम अपने आप को दादा दादी दोनों के लिए हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो बड़ा अच्छा था, एक आनंद के दिन थे। तो लेकिन लोगों को मैं इसमें भी ये कहना चाहूंगा कि हम कथाओं में भी कहते हैं कि हमारे दादा दादी हमारे माता पिता जी के आशीर्वाद से तो हमें सब कुछ प्राप्त होता ही है, वो तो उनका तो महिमा है ही। लेकिन हम हमारी कथाओं में ये भी कहते हैं कि हमारे माता पिता एवं हमारे दादा दादी के आशीर्वाद से हमें हम कुछ बन पाए, हम कुछ हो पाए, हम कुछ कर पा रहे हैं। तो ये भी हम जोड़ते हमेशा। तो कई बार लोग माता पिता को स्मरण रखते ही हैं, लेकिन फिर दादा दादी को भूल भी जाते हैं। हाँ जी। तो बोलने के लिए आपने सुना होगा कि भाई हमारे माता पिताजी के आशीर्वाद है, लेकिन साथ में आप बहुत कम लोगों को सुनेंगे या देखेंगे कि दादा दादी को स्मरण नहीं करते। तो ये भी होता है। और कई बार ये भी होता है कि दादा दादी को छोड़कर कई बच्चों के ऊपर नाना नानी का प्रभाव अधिक हो जाता है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली रहे कि हमारे दादा दादी की के आशीर्वाद बिल्कुल हमें प्राप्त हुए, और हम हमेशा उनको स्मरण करते हैं। और वही हमारे सदगुरु भगवान हैं, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता। तो बिल्कुल बड़ा आनंद जी, के दिन थे। जी। तो या आज भी डर लगता है पिताजी से, और आज भी हाँ, बस दादाजी के जो उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएं, वो जो सीख देते थे, वो आज भी हम स्मरण करते हैं और कथाओं में जी, गाते हैं। जी। सो सही कह रहे हैं आप कि हम काफ़ी लकी होते हैं अगर हमें अपने दादा-दादी और नाना-नानी का साथ मिलता है, उनसे शिक्षाएँ मिलती हैं बचपन में। तो या सो वेरी लकी आशुतोष जी। सो हम्म। आप आपने कहा जैसे मंदिर है ना? शिवलिंग है आपके गाँव में, तो इसी से क्या आपके मन में भक्ति और श्रद्धा विकसित हुई शिव जी के प्रति, महादेव के प्रति? हाँ, जैसे हमने कहा कि शिव के प्रति एक जैसे जैसे हमारे यहाँ तो गांव में तो कहा ही जाता है कि यानी कि ब्राह्मण के यहाँ बेटे का जन्म हो जाए ना, तो हाँ जी। महादेव जी बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि हमें लोटा जल अर्पण करने वाले एक और ब्राह्मण का जन्म हुआ है, ऐसे ऐसे एक माना जाता है। एवं ब्राह्मणों के इष्ट देव ही महादेव हैं। तो शिव के प्रति निष्ठा श्रद्धा तो यानी एक एक कहता ना, जो हमारे परिवार के कुटुंब के संस्कार जो होते हैं, जहाँ जिस प्रकार आपका सनातन धर्म में जन्म हुआ है, और उसमें भी आप जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जहाँ कहीं भी जो भी आपका जन्म हुआ है ऊपर वाले की कृपा से, तो वो गुण एक कहता ना कि वो हमारे जन्म से ही वो संस्कार, वो गुण अपने अंदर भीतर होते हैं। और विशेष करके फिर महादेव की कृपा ये रही कि परिवार भी शिव भक्त था। दादा के 4 भाई और दादाजी ने, और उन्होंने भी शिवालय का भी निर्माण किया था। तो एक शिव भक्ति अ, हम कह सकते हैं कि हाँ, वो जन्म से ही हमें प्राप्त हुई है। और जो बहुत ही अ, हम भाग्यशाली हैं कि हम जन्म से रूट से ही सनातन हुँ। धर्म के मूल से, यानी शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो ये हमें बड़ा, आज की पीढ़ी को देखते हैं कि लोगों को आज ये डाउट है कि हमको किस देवी देवताओं को माने, हमें किसको मानना चाहिए, किसको पूजना चाहिए, या किस देवी देवता में हम अपनी श्रद्धा रखें। तो ये भी आज का बहुत बड़ा प्रश्न है। आप देखेंगे कि कई बार वेद सम्मत देवी देवताओं को छोड़कर, शास्त्र सम्मत देवी देवताओं को छोड़कर आज अन्य देवी देवताओं में लोगों की
जो यानी जो काल्पनिक बिल्कुल कहते हैं ना कि मन गढ़ंत जो बनाए हुए ऐसे पंथ संप्रदाय, ऐसे भगवानों में लोगों की श्रद्धा बनती हुई देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो ये हम अपने आप में एक ऐसा मानते हैं कि जन्म से शिव जी के चरणों में हमारी भक्ति रही है और कुटुंब परिवार के यही संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं। और जो हमारे वेद सम्मत देवी देवता हैं जैसे शिव जी, आदिशक्ति, गणेश, श्री हरि विष्णु भगवान एवं सूर्य नारायण, तो ये पंच देवताओं की उपासना, पंच देवताओं की पूजा हमने देखी है। और तो इस प्रकार यानी जन्म से ही ये वेद सम्मत देवी देवताओं से जुड़े रहे हैं हम, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ जी, हाँ। तो जैसे आपने हम जैसे बात कर रहे थे हम प्रीवियसली कि आप काफ़ी तीर्थ यात्रा पे गए हो, ज्योतिर्लिंग गए हैं, है ना? तो आपका क्या विशेष अनुभव हुआ है तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए? ज्योतिर्लिंग अमरनाथ जी आप गए हैं, तो कैसे प्रभाव पड़ा आपके आपके ऊपर? हाँ, बिल्कुल महादेव जी की कृपा से, शिव कृपा से, हमारे सदगुरु भगवान, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता जी के आशीर्वाद से, हमारे इष्ट देव श्री गिरधरनाथ महादेव जी की कृपा से काफी तीर्थों में भ्रमण करने का सुयोग प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। और उसमें भी विशेष करके बाबा अमरनाथ जी की यात्रा, जो इसमें हम ये कह सकते हैं कि शिव भक्ति तो गिरधरनाथ महादेव जी की कृपा से प्राप्त हुई, जन्म से प्राप्त हुई, लेकिन शिव भक्ति की वृद्धि जो है वो बाबा अमरनाथ जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हुई है। और अमरनाथ जी की यात्रा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। मैं आपसे कहूं कि यद्यपि हमने तीर्थ यात्रा जब प्रारंभ की तो पहली हमारी यात्रा ही हुई थी माता वैष्णो देवी और अमरनाथ जी। तो यहीं से तीर्थों का भ्रमण, फिर प्रथम यात्रा वैष्णो देवी और अमरनाथ जी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए महादेव जी की कृपा से भारत के कई प्रमुख तीर्थों में, भारत वर्ष में तीर्थों में भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ, एवं कैलाश यात्रा तक जाने का, कैलाश की परिक्रमा करने का भी सुअवसर शिव कृपा से प्राप्त हुआ। लेकिन अमरनाथ जी की यात्रा का बड़ा प्रभाव, बड़ा एक आशीर्वाद, जैसे पहली बार गए थे, हाँ जी। तो पहली बार बड़े एकदम एकदम कहता ना, वो एक कुमार अवस्था थी ऐसे, और बस यात्रा जाना है। और तब दिमाग में ऐसा, यानी शिव जी की यात्रा है, अमरनाथ जी की यात्रा है, लेकिन तब मैं आपसे ये कहूं कि तब वो था कि चलो सब जा रहे हैं, हमें भी जाना है। एक वो इंग्लिश में वो कहता ना कि एक हाँ, एडवेंचर ट्रिप है, हाँ जी, हाँ, वो तो सभी जा ऐसा रहे हैं तो भाव मैं भी लेकर हाँ, हाँ, जा रहे थे। हाँ, लेकिन फिर जैसे यात्रा पे गए और जाते जाते फिर जब अमरनाथ जी के दर्शन हुए, उस पवित्र गुफा के दर्शन हुए, और उस दिव्य हिमलिंग के जब सानिध्य में पहुंचे हैं, तो मानो पूरी एक प्रकार से जो अपने एक मन पर, एक मानस पर, या एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसी अनुभूति, उस वो जो दिव्यता की, वो एक आनंद की, वो एक संतुष्टि की, एक वो एक शांति की, परम शांति की, परम आनंद की जो एक दिव्य अनुभूति हुई, उस अनुभूति को हम कहते हैं ना कि उस अनुभूति के दम पर, उस अनुभूति के बल पर ही मानो ये जीवन यात्रा चल रही है। और तब से बस कि यहाँ पर कुछ है, महादेव जी स्वयं वहां पर हैं, तो उसका बड़ा एक मन में फिर तभी कहते ना कुछ अनुभूति जैसे हुई, तो एक आनंद के अश्रु की धारा जो बहने लगी बाबा के सामने, फिर बोलना कुछ नहीं होता, मौन हो जाता है आदमी। हाँ जी, हाँ, फिर आप ज्यादा कुछ बोल हाँ, नहीं पाओगे कि हाँ जी, हम फिर उनसे अ, केवल देखते रहो और नेत्र से अश्रु बह रहे हैं। तो ये हम मानते हैं कि उनकी कृपा है, करुणा है, और तब से फिर बाबा के प्रति एक लगाव हुआ, और हृदय में ये हो गया कि शिव है, बस शिव ही है। तो
Yeah. यात्रा का ये बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये हमें प्रतीत होता है जब हम आपको देखते हैं, स्पेशली शिवरात्रि के दौरान, राइट? आप 24 घंटे बिना खाए पिए एक ही स्थान पर बैठ के आप करते साधना करते हैं। उसके बारे में बताइए, ये कैसे शुरू हुआ? हाँ जी, बिल्कुल। मैं कहूँगा शिव कृपा से देखिए ऐसा होता है ना कि एक तन मन की शांति, तन मन की एक कहता है ना कि स्वस्थता, तन से भी आदमी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो। कई बार तन स्वस्थ होता है लेकिन मन अशांत होता है। तो ये तन मन की शांति, तन मन की स्वस्थता विशेष करके ये शिव कृपा से ही प्राप्त होती है। जब आपको हृदय से ये हो जाएगा कि शिव है और शिव ही प्रति पल प्रति क्षण हमारे साथ ही है, वो हमसे भिन्न नहीं, हमसे दूर नहीं, हमसे अलग नहीं। और ये भाव, ये विश्वास आप हमारे मन में जब दृढ़ हो जाता है, बिल्कुल हम उससे इस प्रकार से हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि बस महादेव जी हमारे साथ ही हैं। जब ये साधक, एक मनुष्य, एक जीव जब ये बिल्कुल सहमत हो जाता है, मान लेता है, तो फिर क्या संभव नहीं है? फिर क्या संभव नहीं है? लोक दृष्टि में दिखता है कि भाई ये आशुतोष महाराज या फलाना व्यक्ति, कोई व्यक्ति बैठा है, ये कोई ये तप कर रहे हैं, ये हमें दिख रहा है, या ये बिना खाए पिए ये शिवरात्रि के जागरण में बैठे हैं, महादेव जी की धुन गा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में जो व्यक्ति, जो साधक, जो शिव भक्त होता है, सच्चा शिव भक्त होता है, तो उनके लिए वो नहीं कुछ ये कर रहा, उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ कर रहा है। उनको यही लग रहा है कि आज ये महादेव जी ही, वो स्वयं ही उनके साथ हैं, तो वही उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक प्रकार से ऐसा विषय है रोहित जी कि इसमें ऊपर ऊपर से बोलकर समझा पाना थोड़ा कठिन है, हाँ, क्योंकि मुझे ये गूढ़ रहस्य एक प्रकार से है, या एक तत्व चिंतन की बातें हैं, और बड़ी गहरी श्रद्धा का विषय है। जी, कहते हैं ना कि जी। फिर वहां ये बुद्धि काम नहीं करेगी, हाँ आप जी, फिर हाँ। दिमाग से आप कोई विचार करके कोई जवाब नहीं दे सकते, जी, या जी। तब ये बात नहीं बनती। लेकिन मेरा मानना है कि ये यात्रा भी इतनी ही पुरानी है जितनी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा हो रही है। बीते 23 वर्षों से, इस वर्ष बाबा की कृपा से 24वां वर्ष होगा अमरनाथ जी की यात्रा का। तो ये शिवरात्रि के जागरण की यात्रा भी इतनी लंबी है, क्योंकि हमने पहले ही शिवपुराण में जैसे कहा गया है, शिवरात्रि का महिमा कहा गया है, तो उस महिमा को जैसे हमने श्रवण किया हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शिवपुराण में लिखा हुआ है कि जो भी जीव, महादेव जी स्वयं कहते हैं, बाबा स्वयं कहते हैं कि जो भी महाशिवरात्रि के दिन और रात निराहार रहकर यथोचित, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य, निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से शिव की आराधना उपासना करते हैं, उनके ऊपर शिव की कृपा दृष्टि, करुणा दृष्टि नित्य सदा बनी रहती है। और उनके हृदय में, उनके जीवन में वो कहते ना कि शिव की अनुभूति उनको ऐसी हो जाती है कि मानो जो शब्द शिव पुराण में लिखे हैं वो वहां पर सत्य, एक कहता ना कि बिल्कुल सार्थक हो जाते हैं। तो जैसे हम कोई मन में कल्पना करें और फिर वही चित्र आप सामने देखो, तो मन की कल्पना का चित्र जब सामने आप देखो तो वो कहते हैं ना कि हमारी कल्पना साकार हो गई, हमारी जी, इच्छा, हमारे विचार साकार हो गए, हमारा संकल्प साकार हो गया। तो ये बिल्कुल शिव पुराण क्या है कि भाई महादेव जी का मार्गदर्शन है जीव के लिए, और जो भी शिव पुराण के शब्दशः श्रद्धा पूर्वक उनके ऊपर विश्वास रखकर अपने जीवन में अमल करने का प्रयत्न करें, तो फिर कुछ असंभव, अशक्य है ही नहीं। और इसमें शंका को किसी भी प्रकार की शंका को कोई स्थान नहीं है,
तो हम जी मानते हैं कि बिल्कुल बाबा की कृपा से हो रहा है, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब 24 घंटे बीत जाए, 25 घंटे, 26 घंटे बीत जाए। और दूसरी दिन जब उठो तभी, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई शारीरिक क्षमता का विषय नहीं है। आप समझ गए कि जी जी कोई जी व्यक्ति जब कोई अगर व्यायाम करता है, वजन उठाता है, तो 25 किलो, 50, 100 किलो उठा लेगा, तो ये उनके बल का प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन इतना व्यायाम करके वो थके ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता। थोड़ा उनको भी तो आराम चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि 25 घंटे बैठने के बाद भी जब उठते हैं, तो मन में, शरीर में किसी भी प्रकार की थकान नहीं है, सुस्ती नहीं है। तो ये हम मानते हैं कि ये बस शिव की कृपा हो तो ही संभव है, अन्यथा जी यहाँ पर और कुछ बोलना व्यर्थ का ही होगा। जी जी तो बस शिव कृपा है, और उनकी कृपा से वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जी जी। पर हर तो हो कोई रहा नहीं कर सकता, राइट? जैसे आपने कहा शिव कृपा है ना? है बिल्कुल। तो तो ये शिव कृपा का महत्व आपने थोड़ा बताया हमें कि हम्म, देखिए हम कैसे हम शिव कृपा से, आपने बताया शिव 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 पुराण में हम लिखा है, शिव जी खुद कहते हैं कि आप साधना करें उस दिन रात को, राइट? तो आप आजकल की युवा पीढ़ी को, यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, तो मैं विशेष करके तो यही कहना चाहूंगा कि पहले तो आप वेद सम्मत देवी देवताओं में ही श्रद्धा रखो। क्योंकि कई बार होता है ना कि सही जगह पर आप जब श्रद्धा रखोगे, तो आपकी श्रद्धा आपने वेद सम्मत देवी देवताओं में यदि रखी है, जैसे शिव जी हैं, आदि शक्ति हैं, गणेश हैं, श्री हरि विष्णु भगवान हैं, सूर्य भगवान है, तो इनमें जब आप श्रद्धा रखते हो, तो फिर और उनमें श्रद्धा रखकर फिर उनके जो शास्त्र हैं, उनके संबंध में जो हमारे वेद सम्मत शास्त्र भी हैं, जो देवताओं की गुण लीला, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो उनका भी थोड़ा अध्ययन साथ में, कि शिव जी में आपकी श्रद्धा है, और अब शिव जी की में आपकी जब श्रद्धा है, तो साथ में आप थोड़ा शिव पुराण का अध्ययन भी करें, थोड़ा पाठ भी करें। जिससे क्या होगा कि आपकी श्रद्धा और दृढ़ होगी, आपका विश्वास और दृढ़ होगा, आपको के और विशेष अधिक गुण श्रवण करने मिलेंगे, समझने मिलेंगे, सुनने मिलेंगे, जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। आप विशेष शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारने का, या शिव के गुणों को सुनकर अपने जीवन को बदलने का एक प्रयत्न कर सकते हो। आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे कि हमने किसी से सुना था, हमने वहां इनसे सुना था, या हमने कोई, क्योंकि कई बार व्यक्ति, युवा पीढ़ी भ्रमित भी हो जाती है कि कोई महाराज ये कह रहे हैं, किसी महाराज ने ये कह दिया। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को सही जगह पर नहीं पाओगे, या आपके मन में सही जगह पर होकर भी कई प्रश्न, कई शंका, कई प्रकार की शंका आपके मन में होगी। तो उससे बेहतर है कि वेद सम्मत देवताओं में आप अपनी श्रद्धा रखें, साथ ही साथ वेद सम्मत जो शास्त्र हैं, और जिसमें आप जिस देवता में श्रद्धा रख रहे हो, उनके गुण हैं, उनको भी आप श्रवण करें, उनको भी आप पढ़ें, थोड़ा पाठ करें। क्योंकि सबको क्या होता है कि कई बार लोग मानते हैं वो पका पकाया मिल जाए ना, रेडीमेड जिसे कहते हैं, कि कोई बाबा है, कोई व्यक्ति है, वो कह रहे हैं, उसे हम सुन लो, उनको सुन लो। तो उनको सुनने से अच्छी बात है, सुनना चाहिए, सुनना अच्छी बात है, श्रवण भक्ति तो होनी ही चाहिए। सुनो, कि आप जहां आपको सुनना है जिसे सुनो। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि एक ऐसे उदाहरण समझे कि कोई आपको कहे नोटों का बंडल दे दे कोई, ठीक है, एक गड्डी आपको दे दी, कहे कि ये 10,000 रुपए है, या ये लो एक बंडल रख लो, तो फिर आप, उसने कहा होगा कि ये 10,000 है, उनके पे लिखा भी होगा 10,000 है, ठीक है, फिर भी आप, मनुष्य मन है ना, ये ऐसा होगा कि फिर भी आप कहीं कोने में बैठकर गिने बगैर नहीं गिने रहोगे। हाँ, तो आप सच है। गिनते हो ना, क्यों गिनते हो? तो आप कहोगे कि भाई गिनना तो पड़े ना। हाँ, अपने आप को, आप क्या होता है कि हम अपने आप को एक प्रकार से भाई
नहीं, हम कंफर्म कर लेते, जिसे कहते हैं ना कि नहीं बराबर है कि नहीं, हमने अपने आप को गिन कर अपने आप में हम अपने आप को सही कर दिया कि नहीं, हमने उन्होंने कहा भी है, यहाँ लिखा भी है, और फिर भी हमने गिन कर अपने आप का अपना विश्वास पक्का कर लिया कि नहीं ये सही है। तो ठीक उसी प्रकार से जब पैसों में आपने ये जो व्यवहार आप कर रहे हो, वही व्यवहार अपनी भक्ति में करो, वही व्यवहार आप अपने आप में, जिस देवी देवता में आपकी श्रद्धा है ना, तब आप करो ये इस प्रकार से। भले किसी ने व्यक्ति ने कोई महात्मा ने कोई संत ने किसी के पास भी आपने कुछ सुन रखा हो, लेकिन आप स्वयं भी, मैंने कहा ना कि जैसे आप स्वयं भी शिव पुराण का पाठ करो, अब थोड़ा आप भी पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि आपने सुना भी होगा। शिव कथा में हम कथा सुनाते हैं, आपने कथा भी सुनी, फिर आप स्वयं भी पाठ करोगे, पढ़ लोगे, तो वो हो जाएगा एक प्रकार से आपका दृढ़ हो जाएगा, विश्वास पक्का हो जाएगा, एक प्रकार से वो कंफर्म हो जाता है। आपके अंदर कुछ बातें, कोई शंका कुशंका भी होगी ना, तो वो प्रश्न का समाधान हो जाता है। तो ये बहुत महत्व का है। तो मैं युवा पीढ़ी से खास करके कि जिस एक तो वेद सम्मत देवताओं में श्रद्धा रखें, फिर उनके शास्त्रों को आप अध्ययन भी करें और उनका पाठ करें, स्वाध्याय करें, और बस जो मार्गदर्शन शास्त्र से प्राप्त हो रहा है उसके अधीन जीवन जीने का प्रयत्न करें, और शास्त्र के ऊपर कभी भी शंका न करें, कभी भी शंका न करें, विश्वास पूरा पक्का रखें, इसमें शंका ना करें। क्योंकि आज ये भी हो रहा है कि शास्त्र में ये लिखा है तो लोगों को मानना है, नहीं मानना है, ये भी होता है। खान पान में तो कई बार हमें प्रश्न आते ही है, विशेष करके प्याज लहसुन खाना है कि नहीं खाना है, तो ये प्रश्न पे तो इतना प्रश्न होते हैं। तो कई बार लोगों ने अभी एक ऐसा कि सभी अलग अलग महात्माओं के एक वीडियो का क्लिप बना दिया। तो कोई बाबा जी ने कहा था, संत महात्मा ने कहा, उन्होंने किसी का, सबका अपना अपना मंतव्य था, लेकिन मोटा मोटा शास्त्र सम्मत ही था, लेकिन उसमें ये हो गया कि देखो ये प्याज लहसुन को ऐसा कह रहे हैं, ये प्याज लहसुन को ये कह रहे हैं, तुलना की गई थी। तो कहीं ना कहीं, लेकिन देखो मोटी बात यह है, सही बात, सच्ची बात यह है कि आपने यदि, अगर हमने जैसे कहा कि अगर मैं शिवपुराण का उदाहरण ले लूं कि आप स्वयं शिवपुराण पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा ही है, स्पष्ट लिखा है कि जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाना चाहिए, क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, वो वहां पर पता चल ही जाता है। तो आप उतनी बातों में ही रह जाओ ना, तो कि भाई शिव पुराण में लिखा है, कहा है, तो बस हमें उसको मानकर अपने जीवन में अमल करना है। फिर कौन क्या कहता है उसमें जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि अध्ययन का अभाव, पठन का अभाव, शास्त्रों से जो दूरी है वर्तमान युवा पीढ़ी की, ये अधिक एक प्रकार से चिंताजनक भी है और भ्रमित करने वाली भी है। इसी कारण वो भ्रमित भी हो जाते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंसी हो गई है। तो ये वहीं से कंफ्यूजन थोड़ा जगता है। तो हमारा मानना है कि शास्त्र से दूरी नहीं होनी चाहिए, इसको अपने आप में थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए। और सभी पुराण ना पढ़ सको, मैं इसमें जोड़ दूं, सभी पुराण ना पढ़ सको, आप केवल एक भगवत गीता पढ़ लो। 18 पुराण ना पढ़ सको तो हमारे दादाजी कहते कि गीता जी के 18 अध्याय पढ़ लो, गीता जी के ऊपर आ जाओ ना, श्री कृष्ण की वाणी है, स्वयं श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, बस इतना ही कर लो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। लेकिन केवल भगवान की मूर्ति का पूजन करने से पर्याप्त नहीं होगा, उनके गुणों को पढ़ना, यानी शास्त्रों का पाठ करना, अध्ययन करना और उस शास्त्र से भी जुड़ना, ये बहुत महत्व का है। कुछ एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी, जैसे आपने कहा कि अनियन, प्याज और लहसुन नहीं खाना, राइट। आई थिंक आजकल के जो जनरेशन है, जेन अल्फा कह सकते हैं, जो जेन जी और द न्यू वन कमिंग अप, वो कहेंगे कि क्यों नहीं खाना, है ना, क्या रीज़न, एक्चुअली रीज़न क्या है उसका नहीं खाना। तो ये अगर ये शास्त्र पढ़ें तो उनको ये रीज़न पता लग सकेगा कि क्यों नहीं खाना। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल पता चल जाएगा। यही तो हमने कहा ना, देखो क्यों नहीं खाना है, तो
मैं यहाँ पर कहना ये चाहूंगा कि ये क्यों को हटा दो। प्रश्न ये होना चाहिए हमारे शास्त्र क्या मार्गदर्शन क्या है, प्रश्न हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये दो बातें हैं। अब जो खाना है, जो भक्ष्य है हमारे लिए, जो खाने के लिए जो वर्ण है, जो नहीं खाना है, वो शास्त्र में, जैसे शिव पुराण में हमने कहा, जैसे कि वहां पर स्पष्ट लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करते हो या जो भी भक्त हैं उनके लिए ये प्याज लहसुन तामसी है, इनसे तामस बढ़ता है, इनसे आपकी एकाग्रता नहीं हो पाएगी, आपके तन की पवित्रता नहीं बन पाएगी और आपके मन को आप शांत स्थिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है, अन्न से ही मन बनता है। तो बड़ी सहज बात है। आप जैसे अब एक बात है यहां पर, ये पूरा अगर ऐसे ही समझ ले, आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको सर्दी जुकाम है, ठीक है, और डॉक्टर ने आपको कह दिया कि भैया आप ये दवाई भी खाना और कृपया घर जाकर आप, अब डॉक्टर बताएंगे कि क्या खाना भी है और क्या नहीं खाना है, ठीक है, तो कहेंगे भैया कि आप दवाई खानी है, आप सादा हल्का भोजन लीजिएगा, खिचड़ी वगैरह खाइएगा, और साथ में ये भी कहेंगे कि कृपया करके आइसक्रीम मत खाइएगा, ठंडा मत पानी पिएगा, ये मत करिएगा। तो अब यहाँ पर ये पूछना, जब यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ये मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं खाना, अब आपको जुकाम है, सर्दी है, और आप पूछोगे कि ये क्यों नहीं खाना, तो उसकी एक मोटा उत्तर तो यही मिल जाएगा कि भैया ये खाने से बढ़ता है, ये आपका सर्दी जुकाम बढ़ जाएगा, ये मिटेगा नहीं और बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर सीधा सरल जो बेसिक, इसमें ज्यादा कोई, अब बिना कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये तामस है, इससे ये तामसी आहार है, इनसे तामस बढ़ता है, इससे मन विचलित होगा, मन चंचल होगा, मन अशांत होगा, ये स्पष्ट है। तो फिर आप देखो कि इतना तो वैसे पर्याप्त हो जाना चाहिए। हाँ जी। जैसे सर्दी जुकाम वाले को आइसक्रीम नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि उससे उसका जो रोग है वो मिटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो यहां पर भी यही है कि जो आपका मन चंचल है, अशांत है, दुर्बल है, कहीं ना कहीं भटकता रहता है, अस्थिर है, तो ये खाने से ये और चंचलता बढ़ेगी। तो ये तो स्पष्ट है और शिवपुराण में स्पष्ट लिखा है। तो इसमें ज्यादा और क्यों नहीं खाना ये पूछने से अच्छा है, एक क्यों जो प्रश्न आया ना, यही हमारे सनातनियों की एक दुर्भाग्यता है कि हम अपने शास्त्रों पे ही क्यों लगा दिया, हमने सवाल लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब शास्त्र कह रहे नहीं खाना है, आप ये पूछ सकते कि कहां लिखा है, तो मैं आपसे ये कह दूं कि शिवपुराण में यहां लिखा है, आप पढ़ लो, ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन वो पढ़ने के बाद या ये रेफरेंस पाने के बाद भी फिर भी क्यों नहीं खाना, तो अर्थात कि जो लिखा है कि नहीं खाना चाहिए, आप उसे मानते ही नहीं हो, आप शास्त्रों को डिनाई करते हो, आप उसकी अवहेलना, अवगणना, अपमान करते हो। ये तो स्पष्ट हो गया क्योंकि आप उसको मानते ही नहीं। अगर आप मानते हैं तो आप आगे का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों प्रश्न जो आ गया है, ये प्रश्न चिन्ह जो लग रहा है, ये दुखद ही है, लेकिन इसका कारण ये है कि फिर थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, फिर शिक्षा पद्धति पे जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ। क्योंकि आप यदि गुरुकुल वैदिक पाठशाला में या गुरुकुल में, तो अभी तो कोई गुरुकुल तो बचे नहीं, हाँ। और ऐसी विद्या शिक्षा आपने पाई नहीं। अगर आपने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है तो निसंदेह आपके दिमाग में ये सवाल उठना ही है, क्योंकि वहां पर तो फिर वो जो कल्चर ही आपका, पूरा संस्कृति ही आपकी बदल जाती है ना। जी जी। आज की तारीख में चलो एक बात रोहित जी मेरे दिमाग में भी आई है, मैं जोड़ रहा हूँ। अभी आपने अब तक किसी बच्चों को ये प्रश्न करते पूछा कि जन्मदिन पर ये केक काटना ही क्यों है और मोमबत्ती बुझानी क्यों है? हाँ जी, हाँ। चलो इसका मुझे उत्तर कोई, ये प्रश्न आपने किसी बच्चे को पूछते हुए सुना? कोई बच्चा ये प्रश्न पूछता है? आपका अनुभव होगा तो बताइए, मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं है, पूछते नहीं है क्यों काटना है। कोई बच्चे ने आपको ये पूछा कि ये और 5 साल का हो या चाहे कितने भी हो गया, बड़ा हो जाए, लेकिन किसी बच्चे ने ये पूछा कि ये मोमबत्ती क्यों बुझानी है और ये केक काटना ही क्यों है, ये बताओ। क्योंकि वो कंडीशन, ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। पूछता नहीं। हाँ जी, हाँ। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा आपकी उसी संस्कृति में हुई है। वो कंडीशनिंग हो चुकी है। ऐसे एप्पल
आप समझ रहे हो? हाँ तो जी, हाँ जी, जब हाँ, हाँ। शुरुआत में ही जो फाउंडेशन जो है, यानी जो जहां पर बीज जो बोए हैं, तो जो बीज बोओगे फसल तो वैसे ही आएगी। तो हम यहाँ पर ये क्यों प्रश्न पूछने वाले को के विरुद्ध में हम बात नहीं करेंगे, वो प्रश्न अच्छे हैं, ये जिज्ञासा हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन ये जिज्ञासा हो रही है क्यों? क्योंकि इस प्रकार से परवरिश, इस प्रकार से एक जो शिक्षा मिल रही है, ये अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई लिखाई है, इस वजह से। अन्यथा सनातन धर्म में, सनातन धर्म के शास्त्रों पर, सनातन रीति रिवाजों पर कोई प्रश्न का कोई, अगर आप, हमें तो प्रश्न नहीं हुआ, हमें तो नहीं हुआ, हमें कभी नहीं हुआ कि क्यों नहीं खाना चाहिए। हमें तो, या हमारे दादाजी तो कहते कि यहाँ लिखा क्या है, ये आप पढ़ो शास्त्र, ये लिखा है ना। आप शिव को मानते हो? हमारे दादाजी ऐसे पूछे, हाँ मानते हैं। तो ये शिव पुराण क्या है? शिव की वाणी है, ये शिव स्वयं है, ये शिव का मार्गदर्शन है। तो फिर इस पे आपको प्रश्न क्यों हो रहा है? तो ये प्रश्न भी नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर आपका प्रश्न है ही, प्रश्न फिर भी खड़ा है, तो उसका समाधान आप अध्ययन करते जाओगे ना तो हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लो, आप वास्तविकता में, व्यवहार में लेके आओ ना। अब एक बार छोड़कर देखो ना। तो हमने तो जैसे कहते ना कि आज महादेव जी की कृपा से जो कुछ आचरण कर पा रहे हैं, तो वो आचरण का जो अनुभव है, उस अनुभव के अधीन मैं कह रहा हूं कि बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा आनंद है जीवन में, बड़ी संतुष्टि मिल रही है। बड़ा एक कहते ना कि एक आंतरिक जो परिवर्तन है वो हम अनुभव कर रहे हैं। बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। और ये अनुभव करने से ही आप देख पाओगे। जैसे वो होता है ना, कोई मोटा हो और फिर पतला हो जाए, तो आफ्टर बिफोर दिखाते हैं ना, पहले हाँ में जी, हाँ ऐसा जी, था, पहले ऐसा फिर में था। ऐसा हो हाँ, गया। हाँ, तो हाँ। ये जब अनुभव करोगे, तो आप या जब कुछ व्यायाम, कुछ व्यवहार में ले आओगे, आचरण करोगे शास्त्र की बातों को, तो ये फर्क पड़ता है, वो जी, आप जी, स्वयं अनुभव करोगे। जी। So, हम्म listeners, please follow this, right? This is a great tip. So, आशुतोष जी, अभी हम फिनिश करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं? आप और किस प्रकार प्रकार से शिव भक्ति और सनातन धर्म का प्रसार करना चाहते हैं? आ, शिव कृपा से, महादेव जी की अ, असीम कृपा से भविष्य में, यानी भविष्य की योजना इस प्रकार की नहीं है। हाँ, लेकिन एक जीवन का जो लक्ष्य है कि इस जीव को मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले, और अ, कैसे हम शिव को प्रिय बन पाए, शिव के प्रिय बन पाए। तो ऐसा जब मन में विचार आता है, या इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर जब जीवन जीने की जो एक सद्बुद्धि जो शिव कृपा से प्राप्त हुई है, तो महादेव जी की ही कृपा से मैं फिर जोड़ता ही चलूं। और कहूं कि वर्तमान में तो इंग्लैंड में विक्सम, जहां पर अभी हम निवास कर रहे हैं, वहां पर एक शिवालय का निर्माण हो रहा है। और हम मानते हैं कि शिवालय जो है वो विद्यालय भी है, औषधालय भी है, एक प्रकार से न्यायालय भी है, और शांति का, संतुष्टि का केंद्र है, और परम आनंद का केंद्र है शिवालय। तो एक शिवालय का निर्माण इंग्लैंड में हो रहा है, और इंग्लैंड में ये शिवालय जो बनने जा रहा है, श्री विश्वनाथ धाम, और इसके लिए शिवलिंग जो है वो काशी से ही यहाँ पर आए हुए हैं, और करीब अगले वर्ष तक ये शिवालय निर्माण अभी कार्य चल रहा है। तो अगले वर्ष तक महादेव जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इंग्लैंड में, एवं समझ लो कि ये शिव भक्ति कैसे लोगों तक पहुंचे, तो शिव की आराधना, शिव की उपासना करते करते हम अपने आप को ही, हम स्वयं में ही कुछ बातों का आचरण करते करते, अमल करते करते लोगों को अच्छे विचार लोगों तक पहुंचाना, जो भी आए उनको समझाना। तो खास करके आहार की शुद्धि इंग्लैंड में जो है, विशेष यहाँ पर या भारत में भी सभी जगह पर वर्तमान में एक आहार की अशुद्धि जो हो चुकी है,
प्याज लहसुन तक की बात नहीं, लेकिन मांसाहार हो गया, मदिरा पान करना, तो आहार की शुद्धि कैसे हो, आहार की शुद्धि के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं और लोगों को कहना चाहेंगे कि आहार शुद्ध कैसे हो। आहार अपना आप जो आहार लेते हैं वो शुद्ध आहार, पवित्र आहार, सात्विक आहार होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम भाषा के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करें, तो लोग अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा को छोड़कर, हाँ, संस्कृत हमारी देव भाषा है, संस्कृत से तो हम कोसों दूर आ गए, लेकिन इतना ही नहीं, हम अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी से भी काफ़ी दूर हो गए हैं। तो लोग अपनी भाषाओं से भी जुड़े रहें, तो इसलिए हम इंग्लैंड में यहाँ पर बाल संस्कार कार्य भी हम कर रहे हैं, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और बच्चों में हम अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा के साथ साथ सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो भी लोगों तक, लोग बच्चों को दे पाएँ। अगर बच्चों में अगर ये संदेश जाएगा, तो बच्चों के अंदर ही हम अगर ये अपने अपने संस्कार डाल पाएँ, उनको ये संस्कार दे पाएँ, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा एक सनातन धर्म का जो संदेश, जो एक मार्गदर्शन होगा, वो उनको यदि पता है, तो यही महत्व की बात है। तो हम उनके ऊपर प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये हमारा, हम कहते हैं ना कि बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ होता है, और कई बार ये प्रश्न ही ऐसा है कि आपको इसका उत्तर में आप क्या दो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात आ जाती है, अपने ही बातों को रखना कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो हमारा तात्पर्य अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिव की कृपा से जो कुछ हो रहा है, खास करके बच्चों में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। खान पान एवं भाषा के ऊपर ये बहुत ज़रूरी है, अपने धर्म संस्कार देने बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर हम प्रयत्न कर रहे हैं जी, जी, यहाँ बहुत पर। अच्छे। जी, बहुत अच्छे आशुतोष जी। सो अभी अनफॉर्चुनेटली टाइम हो गया हमारा बट हम इस पे डीप जा सकते हैं नेक्स्ट फ्यूचर पॉडकास्ट में, एक्चुअली बेसिकली ऑन शिव पुराण में ठीक है। क्या क्या महत्व है उनके, क्या अर्थ हैं उनमें, क्या क्या सिखाया गया है। तो अभी के आने के लिए स्पेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो हर हर महादेव, थैंक यू वेरी मच। सो ओम हर नमः हर शिवाय महादेव रोहित जी, आपका एंड बहुत बहुत आभार, और आपके सभी दर्शकों को भी हम, दर्शकों के लिए भी हम महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करें। महादेव जी आप सभी की सभी मनोकामना पूर्ण करें। और पुनः एक बार रोहित जी, आपका बहुत बहुत आभार।